अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारून ने माफ़ ली है शफ़क़ से माफ़ी, और शफ़क़ भी उसे कर देगी माफ़। अब क्या होगा महम के साथ, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि शफ़क़ जब अंदर होती है कमरे में तो वहाँ पर ज़ारून आता है, और ज़ारून उससे कहता है कि शफ़क़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, और एक बात याद रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस पर आगे से शफ़क़ कहती है, तो जब आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे उस वक्त आपको याद नहीं आया था कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? तो तब आगे से ज़ारून कहता है कि मेरी आंखों के ऊपर शक की पट्टी बांधी हुई थी। एक बात याद रखो शफ़क़, जब से तुम इस घर में से गई हो मैंने एक रात भी सही सुकून से नहीं सोया। हर वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास होता था, इसीलिए अब मैंने सोच लिया कि अब मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो तुम जानती हो कि मैं कुछ ना कुछ अपने साथ कर लूँगा। इस पर आगे से शफ़क़ कहती है कि नहीं ज़ारून, आप मेरी ज़िंदगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, और एक बात याद रखिएगा कि आप का हमेशा सर ऊंचा ही मुझे अच्छा लगता है। आप हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मत मांगे, मैंने आपको माफ़ किया। इस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं और गले लग जाते हैं, और इधर आप देखेंगे कि वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो फैसला करते हैं कि हमें रमीज़ को भी समझाना चाहिए कि वो आकर ज़ारा को ले जाए, क्योंकि ज़ारा भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। शफ़क़ कहती है कि ज़ारून आप सही कह रहे हैं, आप जाकर रमीज़ से बात करें और हम रमीज़ को समझाएं। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून किसी काम से जाता है रमीज़ के घर, और वहाँ पर उसे समझाता है, तो रमीज़ कहता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं भी ज़ारा को बहुत समझा चुका हूँ, ज़ारा मेरी बात नहीं मान रही, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहने के बावजूद आप देखेंगे कि वो फिर आखिर रमीज़ आ ही जाता है लेने के लिए ज़ारा को। जब इधर महम को ये चीज़ पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो कभी भी नहीं ये चाहती कि ज़ारा घर वापस जाए। वो तो यही चाहती है कि वो हमेशा के लिए इसी घर में पड़ी रहे और वो इस चीज़ का मज़ा उठाती रहे, क्योंकि वो तो यही सबको कहती है ना कि ये लोग जैसा मेरे साथ करते थे आज इनकी बेटी के साथ हो रहा है, और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। वो अपने भाई को कहती है कि तुम क्यों यहाँ आए हो इसको लेने के लिए? तो वो कहता है कि बाजी बस करें, आपको क्या हो गया है, आप मैं का इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरी बीवी और मेरा मैं जानूँ और वो जाने। ये कहकर वो ज़ारा के कमरे में चला जाता है, और बिल आखिर ज़ारा की मिन्नत मसाजना करने के बाद उसे मना ही लेता है, और ज़ारा भी राज़ी हो जाती है जाने के लिए इसके साथ। इधर आप देखेंगे जब ज़ारा और रमीज़ नीचे आते हैं और वो बताते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और अब हम एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं रह सकते, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि महम की आंखें जैसी फटी की फटी रह जाती है, और वो कहती है कि कैसी बातें रमीज़ तुम कर रहे हो, ज़ारा तो कभी तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती थी, अब ज़ारा तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे मान गई हो, तुम वो सब भूल गई हो जो तुम्हारे साथ इसने किया? तो वो कहती है कि भाभी वो एक गलत फहमी थी, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि मैं रमीज़ के बगैर नहीं रह सकती, और रमीज़ ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। सच सच जब एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो दूसरे का काम होता है उसे माफ़ कर देना या एक और मौका देना, इसीलिए मैंने इन्हें माफ़ भी किया और इन्हें एक और मौका दिया है। इस पर तो वह कहती है कि वाह तुम तो एक बहुत नेक बीवी हो, इसीलिए वो कहती है जी हाँ। ये अभी ऐसी खुशी घर जाने लगते हैं तो ज़ारून किसी काम से बाहर गया हुआ था, जब वो जैसे ही घर वापस आता है तो वो चीखता चिल्लाता अपनी माँ को पुकार रहा होता है, तो सब हैरान हो जाते हैं कि ज़ारून को क्या हुआ। तब ज़ारून कहता है कि अम्मी आप जानती हैं कि ये जो माहम नेक पारसा बीबी खड़ी है इसने हम सब के साथ क्या किया? तो उस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब बेटा, अब तुम्हें क्या हो गया है? तब वो बताता है कि इसने ऐसा किया, तो वो सब हैरान हो जाते हैं और उसकी माँ की शर्मिंदगी से आंखें नीचे हो जाती हैं और वो रोना शुरू हो जाती है, और वो कहती है कि एक डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये लड़की ने तो अपना ही घर तबाह कर दिया, अपने भाई का ही। तो इस पर रमीज़ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी बाजी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, और जो औरत मेरे बच्चे को मार सकती है मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून भी उसकी माँ को कहता है कि आप महम को मेरी आंखों से दूर ले जाएं, ये ना हो कि मैं कुछ कर बैठूँ, क्योंकि ऐसी औरत को मैं कभी भी अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो अपने अपने भाई और माँ के साथ ऐसे कर सकती है वो कर मेरे साथ क्या कर सकती है और मेरे बच्चों के साथ, इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि ये मेरे घर में रहे। इस पर आगे से महम को तो अभी भी अपने आप पर गरूर है, वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़ारून आपको कोई गलत फहमी। वो कहता है कि बकवास बंद करो,
نہیں تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ جو تم نے کیا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، اور تم نے کیا کچھ کیا وہ بھی سب کو بتا دو تاکہ ایک ہی دفعہ سب کو شوق لگ جائے۔ اس پر آگے سے وہ رحم سے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو زارون، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو آج شفق زندہ ہوتی، کیا زارا ادھر دوبارہ گھر واپس جا رہی ہوتی؟ میں نے ایسے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو تب وہ کہتی ہے وہاں پر شفق بھی موجود ہوتی ہے اور شفق بھی بول پڑتی ہے کہ زارون میں بھی آپ کو کچھ بتانا چاہتی تھی، یہ سب کچھ جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہوا یہ اور کوئی نہیں کی کسی نے کیا، صرف اور صرف ماہم نہیں کیا۔ اس پر تو اور ہی زارون کو غصہ آ جاتا ہے ماہم پر، اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں قتل ہی کر ڈالوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ تم کیسے رہ سکتے ہو، میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے ہی نکال دوں گا۔ زارون سب کے سامنے ماہم کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ اب یہاں سے اسے لے جاؤ، اب اندر سے میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ماہم بہت روتی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، یہ گھر چھوڑ کر، یہ میرا گھر، اور سب منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور شفق تو ہکی بکی ہو جاتی ہے کہ یہ زارون نے کیا کر دیا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔